तो भाई डीमन स्लेयर की हाइप और पॉपुलैरिटी इंडिया में कितनी ज्यादा है ये शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और यार इंडिया में कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने डीमन स्लेयर से ही अपना एनीमे देखना स्टार्ट किया है। अगर आप लोग भी उन्हीं में से हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो आज हम डीमन स्लेयर के अप्रमुन 3 और मोस्ट लव्ड विलन के बारे में बात करेंगे और उसकी बैक स्टोरी सुनने के बाद तुम बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाओगे। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। तो देखो यार, जैसे डीमन से लड़ने के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन स्लेयर होते हैं जिन्हें हम हशीरास कहते हैं, वैसे हशीरास से लड़ने के लिए कुछ डीमंस होते हैं जिन्हें हम 12 किजुकी कहते हैं, जिनमें से 6 अपर मून होते हैं और 6 लोअर मून्स। और आज हम इन्हीं में से एक अकाजा की बात करेंगे। अकाजा वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन है और जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ब्रूटल ये है उतनी ज्यादा ट्रेजिक इसकी स्टोरी है। जैसे कि मैंने पहले बोला था, अकाजा जब पैदा हुआ था तब उसके 2 दांत नुकीले और बाहर निकले हुए थे, जिसकी वजह से अकाजा को सब डीमन चाइल्ड बुलाते थे। अकाजा के पैदा होने के कुछ टाइम बाद ही अकाजा के फादर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी और जब अकाजा सिर्फ 11 साल का हुआ था तब उसके फादर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, जिसकी वजह से वो काम पर भी नहीं जा पा रहे थे और उनकी जो दवाइयाँ थी वो इतनी ज्यादा महंगी आ रही थी कि अकाजा सिर्फ 11 साल की उम्र में ईमानदारी से कमाकर उन्हें नहीं ला सकता था। और फिर अकाजा पर लास्ट ऑप्शन रह जाता है, वो है चोरी। अकाजा चोरी करने लगा था और लोगों की जेब काटने लगा था और अकाजा जब भी पकड़ा जाता उसे बहुत ज्यादा मारा जाता था और हर बार उसके हाथ पर एक निशान बना दिया जाता था जो कि क्रिमिनल होने का निशान था, जो कि परमानेंट था, जिसका मतलब कि अकाजा परमानेंट क्रिमिनल घोषित कर दिया गया था। और अकाजा को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना था कि अकाजा जब भी चोरी करे तो उसे कोई पकड़ ना पाए और अगर कोई अकाजा के पीछे आए तो उसे अकाजा आराम से मार सके ताकि वो अपने फादर का आराम से इलाज करा सके। उसे सिर्फ अपने फादर को जिंदा रखना था, इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था, चाहे इसके लिए अकाजा को कोई कितना भी मारे, चाहे कितनी भी सजा दे। और जब अकाजा तीसरी बार पकड़ा गया तो उससे ये कहा गया कि अगर तुम अगली बार चोरी करते हुए पकड़े गए तो तुम्हारे दोनों हाथ काट दिए जाएंगे। फिर अकाजा ने हंसते हुए कहा कि अगर तुम मेरे हाथ काट दोगे तो मैं अपने पैरों से चोरी करूंगा। लेकिन जब अकाजा अपने घर पहुंचता है तो उसने देखा कि उसके डैड ने सुसाइड कर लिया है और उसके डैड ने सुसाइड नोट में ये लिखा था कि मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से एक क्रिमिनल बनो और ना ही मैं ऐसे पैसों पर जिंदा रहना चाहता हूँ जो कि चोरी के हों। और इस वजह से अकाजा बहुत ज्यादा टूट जाता है और फिर अकाजा के पास जिंदा रहने का कोई भी मकसद नहीं बचता। अपने फादर की डेथ के बाद अकाजा बहुत ज्यादा जिद्दी और पागल सा हो गया था। उसका इस दुनिया से विश्वास उठ गया था और वो लोगों से भी बेवजह लड़ता रहता था। और एक दिन अकाजा ने ऑलमोस्ट 7 लोगों को जान से मार दिया था कि तभी वहाँ पर कीजो नाम का एक मार्शल आर्टिस्ट आ जाता है उन लोगों को बचाने के लिए। कीजो अकाजा की तारीफ करते हुए कहता है और अकाजा को ये ऑफर भी देता है कि तुम मेरे घर आ जाओ। अकाजा कुछ भी नहीं सुनता और उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन कीजो उसको बड़े आराम से डिफीट कर देता है और अकाजा को अपने साथ घर ले जाता है। वो जाकर उसे उसकी बेटी कोयोकी से मिलाता है। कीजो की बेटी कोयोकी काफी ज्यादा बीमार थी, वो अपना कोई भी काम नहीं कर सकती थी। वो इतनी ज्यादा बीमार थी कि उसे पानी पीने तक के लिए किसी की जरूरत पड़ती थी। अब अपनी बेटी का ध्यान रखने की वजह से कीजो कहीं भी काम नहीं कर पा रहा था, तो वो अकाजा के सामने एक ऑफर रखता है कि तुम मेरी बेटी की देखभाल करो ताकि मैं बाहर जाकर कुछ काम कर सकूं। अकाजा ये देखकर बहुत ज्यादा खुश भी था कि मैं एक क्रिमिनल हूँ, फिर भी अपनी सबसे ज्यादा कीमती चीज की जिम्मेदारी एक क्रिमिनल को दे रहा है। और ये देखकर अकाजा बहुत ज्यादा खुश हुआ और उसने ये काम हंसी खुशी एक्सेप्ट कर लिया। वो कोयोकी की बहुत अच्छे से देखभाल करता था और घर को भी बहुत अच्छे से संभालता था और साथ ही साथ वो कीजो से मार्शल आर्ट्स भी सीखता था। और इस टाइम पर अकाजा की लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी चल रही थी और उसको जीने का एक मौका मिल गया था। लेकिन एक दिन कीजो एक बूढ़े आदमी की जान बचाता है लुटेरों से। वो बूढ़ा आदमी कीजो से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और इसी वजह से और उसको अपना डोजो स्कूल दे देता है। उस बूढ़े आदमी का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था, लेकिन कुछ लोग थे जिनकी उस डोजो स्कूल पर नजर थी और जैसे ही वो कीजो से मिले वो कीजो से जलने लगे। वो स्कूल को किसी भी तरह हथियाना चाहते थे और अब अकाजा 18 साल का हो गया था और कोयोकी 16 की। और अब कोयोकी काफी ज्यादा बेटर थी और वो खुद चल भी पा रही थी। उसकी हेल्थ पहले से बहुत ज्यादा बेटर थी। कीजो अकाजा के सामने एक प्रस्ताव रखता है कि तुम मेरी बेटी और स्कूल इन दोनों की जिम्मेदारी रखो, तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। ये देखकर अकाजा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि अकाजा को लगता था उसके हाथ में जो क्रिमिनल के निशान है उस वजह से उसे कोई प्यार नहीं करेगा, कोई उसे अपना नहीं समझेगा। लेकिन इन दोनों ने इसे बहुत ज्यादा प्यार दिया और अपना समझा और तो और एक न्यू लाइफ दी। अकाजा एक खुशखबरी अपने फादर को देने जाता है उनकी ग्रेव पर, ये बताने की मैं शादी करने जा रहा हूँ और मैं एक न्यू लाइफ को स्टार्ट कर रहा हूँ। और अकाजा जब वापस घर आता है तब वो देखता है कि कीजो और कोयोकी दोनों मर चुके हैं। जो डोजो स्कूल वाले राइवल्स थे उन्होंने घर के कुएं में जहर डाल दिया था क्योंकि वो लोग इन लोगों को अपनी ईमानदारी से नहीं हरा सकते थे। और ये सब देखकर अकाजा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्योंकि एक बार फिर उसकी लाइफ पूरी
तरह मीनिंगलेस हो गई थी। अब अकाजा को सिर्फ अपना रिवेंज चाहिए था और वो जाकर उन सभी 67 मार्शल आर्टिस्ट को सिंगल हैंडेडली मार देता है। अब अकाजा की लाइफ फिर से वैसी हो गई थी जैसे वो पहले थी। अकाजा ने क्योकी से प्रॉमिस किया था कि वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा कि वो हर सिचुएशन में क्योकी की हेल्प करेगा। अकाजा खून में लथपथ और सड़क पर जा रहा होता है और पूरे गांव में एक खबर फैल गई थी कि यहाँ एक डीमन है जिसने 67 लोगों को जान से मार दिया है, वो भी बेयर हैंडेडली। अब मुजान उसी डीमन से मिलने आता है और जब वो अकाजा को देखता है कि ये तो सिर्फ एक 18 साल का बच्चा है, लेकिन अकाजा उसके सामने गुस्से में उसको मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन मुजान अपने हाथ को उसके सर में घुसा देता है और अपने डीमन ब्लड को उसकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देता है और वो उससे ये कहता है कि अगर तुम मेरे डीमन ब्लड को सरवाइव कर गए तो तुम एक बहुत पावरफुल डीमन बन जाओगे। और ऐसे ही अकाजा बनता है अपर मून 3 और मुजान उसकी सारी मेमोरीज को मिटा देता है। अकाजा को कुछ भी याद नहीं रहता। जिन लोगों के लिए वो जिंदा था वो सब अब मर चुके हैं। अब उसके स्ट्रॉन्ग बनने का, किसी को मारने का कोई मकसद नहीं था। अकाजा बस मरना चाहता था, लेकिन मुजान उसकी सारी मेमोरीज को मिटा देता है, जिसकी वजह से अब वो काइंड ऑफ जबरदस्ती जिंदा था और वो लोगों को मारने लगा। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि वो लोगों को क्यों मार रहा है। इतना ज्यादा पावरफुल होने के बाद भी कभी भी अपने प्रिंसिपल्स को नहीं भूला अकाजा। वो कभी भी वुमेन्स एंड गर्ल्स को नहीं मारता था। वो अपने अपोनेंट की भी रिस्पेक्ट करता था, जिसे हमने मुगान ट्रेन में देखा था। उसने रेंगोकू की तारीफ करी और उसने रेंगोकू को पूरी फाइट में सिर्फ यही ऑफर दिया कि तुम डीमन बन जाओ, क्योंकि वो उसे मारना नहीं चाहता था। वो रेंगोकू की पावर की रिस्पेक्ट करता था। तो भाइयों, आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।